जय श्री कृष्णा। साथियों, ये तो आपने अनुभव कर ही लिया होगा कि इस संसार में सत्य को, धर्म को, अधर्म का और आसुरी शक्तियों का सामना करना ही पड़ता है, चाहे फिर वे भगवान ही क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण, राम, इनको भी धर्म की स्थापना के लिए असुरों का सामना करना पड़ा, अज्ञान का सामना करना पड़ा, बुराई का सामना करना पड़ा। तो फिर एक आम आदमी इससे कैसे अछूता रह सकता है। मैं बात कर रहा हूं IITian अभय सिंह जी की, जिन्होंने अपने ज्ञान की धारा से, ज्ञान गंगा से प्रयागराज महाकुंभ के वातावरण को महकाया था, उसे चारों ओर फैलाया था मीडिया ने। तो फिर उनकी इस प्रसिद्धि के कारण कुछ लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने IITian अभय सिंह पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। न्यूज नेशंस के स्टूडियो में बाबा को बुलाया गया और बाबा को एक षड्यंत्र के तहत उनका घेरा बनाया गया। उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको टॉर्चर करने के लिए, लोगों में उनकी छवि को धूमिल करने के लिए कि देखो ये पाखंडी है, इसे सनातन के बारे में कुछ भी नहीं आता है। और जो लोग बुलाए गए थे वो पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, प्री प्लान्ड थे, पहले से ही ऐसे प्रश्नों की माला बना करके अपने पास रखे हुए थे। जो बाबा आए तो बाबा पर दाग दो और बाबा का जो चरित्र है, जो प्रसिद्धि है, उसे धूमिल कर दो। लेकिन बाबा ने भी सूझबूझ का परिचय देते हुए वहां से उठना ही श्रेयस्कर समझा और बाबा उठने लगे। तो इन लोगों को बड़ी परेशानी हुई कि षड्यंत्र फैल हो गया। तो फिर उन्होंने बाबा पर भांति भांति के आरोप लगाना प्रारंभ किए। ये नशेड़ी है, पागल है, ये है, सनातन को बदनाम करता है। साथियों, जब से पृथ्वी है और ये पृथ्वी रहेगी तब तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा, नहीं रुकेगा। बस हमें ये देखना है कि हमें सत्य के पक्ष में खड़ा होना है कि असत्य के पक्ष में, धर्म के में या अधर्म के में। क्या कमी थी IITian अभय सिंह में जो इतना विरोध उनको झेलना पड़ा हमारे ही भारतवर्ष में। यहां तक नहीं रुके लोग, बाबा की FIR तक करा दी। प्रयागराज कुंभ में जाने वाले न जाने कितने साधु संत होंगे जो गांजा नहीं पीते होंगे। चलो मान लिया बाबा के पास एक पुड़िया गांजा मिल गया, जो कि स्मॉल क्वांटिटी होती है NDPS में, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इस अधिनियम के तहत बाबा पर सेक्शन 8B के अंतर्गत स्मॉल क्वांटिटी में गांजा रखने के लिए FIR कर दी। जितने भी मंदिरों मठों में जाओगे ना, अधिकतर आपको मिल जाएंगे गांजा पीने वाले। अगर वह गांजा पी रहे थे, ठीक है, मैं मानता हूं यह अपराध की श्रेणी में आता है भारत की लॉ के अंतर्गत, लेकिन स्टूडियो में जो घटना हुई उसके बाद में बाबा की FIR होना क्या ये दर्शित नहीं करती कि ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है बाबा के खिलाफ, बाबा को दुष्प्रचारित करने का, बाबा की प्रसिद्धि को धूल में मिलाने का ये षड्यंत्र है जो हमारे ही देश में, हमारे ही लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन अब हम इसे डाउन करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इस षड्यंत्र को तोड़ेंगे। सत्य की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।